बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है। पार्वती जी पूछ रही हैं कि आप निरंतर नाम जप करते हैं तो हमें भी नाम जप की पद्धति बतावें, नाम जप कैसे करना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि पहला उदाहरण तो भगवान शिव ने दिया है। पहला उदाहरण तो ये दिया है कि जैसे अत्यंत प्यासा व्यक्ति बिना पानी के लगता है प्राण निकल जाएंगे और वह सब कुछ भूलकर केवल पानी का स्मरण करता है, ऐसी व्याकुलता पूर्वक में निरंतर श्री राम नाम का जप करता। दूसरा उदाहरण दिया, हिमेना कुलितम विश्वम स्मरत्यग्निम यथा तथा तद्वदेव वै विष्णुम स्मरन्ति विबुधादयः। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर बर्फ पड़ जाए, हिमालय में घूम रहा है और बर्फीली हवा चली, फिर बर्फ गिरने लगी, अब बिल्कुल लगता है कि वो मर जाएगा बिना अग्नि के। तो वह जैसे व्याकुल हृदय से अग्नि का स्मरण करता है, किसी भी पद्धति से हमें आग मिले तो मेरे प्राण बचें, उतनी व्याकुलता से मैं भगवान श्री राम के पवित्र नाम का स्मरण करता हूं। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। पहले जल का उदाहरण, फिर अग्नि का उदाहरण, तीसरा उदाहरण भगवान शिव दे रहे हैं। पतिव्रता यथा नारी पतिम स्मरति नित्यसः तथा स्मरन्ति लोकेशं विष्णुं विश्वेश्वरेश्वरम्। पतिव्रता नारी घर का काम धंधा करती रहती है, माला लेकर पति 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 नहीं जपती है, लेकिन उसे निरंतर पति की स्मृति बनी रहती है पतिव्रता नारी को। जैसे किसी सती साध्वी पतिप्राणा पतिव्रता नारी को निरंतर अपने कांत का, अपने पति का स्मरण बना रहता है, ऐसे ही हे देवी पार्वती, मैं पतिव्रता नारी की तरह निरंतर श्री रघुनाथ जी की याद करता रहता हूँ। अर्थात इसी पद्धति से भगवान की याद करना चाहिए। कितने उदाहरण हो गए? 3। अब चौथा उदाहरण दे रहे हैं। भय से व्यथित व्यक्ति, उसको लगता है कि अब बस अब हम मर जाएंगे, हमको कोई बचा ही नहीं सकता, इतना डर गया है वो आदमी अग्नि से, सिंह से, सर्प से अथवा किसी भी उपद्रव से, इतना डर गया है कि अब वो उसको लगता है कि किसी भी स्थिति में हम बचने वाले नहीं हैं। तो वैसा व्यक्ति जो आसन्न मृत्यु वाला है, जिसे मृत्यु सामने दिखाई पड़ रही है, वह व्यक्ति भयभीत होकर के कोई आश्रय खोजता है कि अब मुझे बचाएगा कौन। किसी शरण का आश्रय लेता है। शरण शब्द के 2 अर्थ हैं, एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। घर में व्यक्ति चला गया तो सुरक्षित हो गया। भगवान ही सब जीवों के घर हैं और भगवान ही सब जीवों के रक्षक हैं। सब जीव भगवान से ही चले हैं, उसी घर से चले हैं, फिर भटक गए 84 के चक्र में, भटके ही रहे हैं। ये तब तक भय से मुक्त नहीं होंगे जब तक जिस घर से चले हैं उस घर तक जब तक पुनः न पहुंच जाएं। जिन चरणों से दूर हुए हैं उन चरणों तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इनके भय की निवृत्ति नहीं होगी। भगवान के चरण कमल ही हम लोगों का घर है, भगवान की शरणागति ही हम लोगों का परमाश्रय है। तो जैसे भयार्थ व्यक्ति शरण का चिंतन करता है, ऐसे ही मैं निरंतर श्री रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करता हूँ।
अर्थलोभी यथा धनम, धन का लोभी व्यक्ति सपने भी धन के ही देखता है, दिन रात धन का चिंतन करता है। ऐसे ही मैं निरंतर लोभी की तरह श्री राम नाम का चिंतन करता हूँ, श्री राम जी का स्मरण करता हूँ। और उदाहरण दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को पुत्र की कामना है और पुत्र नहीं हुआ, बहुत व्याकुल है, किसी भी कीमत पर पुत्र हो जाए, चाहे कोई डॉक्टर चाहे जितना पैसा ले ले, वैद्य ले ले, कोई पूजा पत्री वाला, पंडिताई वाला, कितना भी कुछ ले ले, हमको एक बेटा हो जाए, कैसे भी हो जाए। उसको केवल बेटा की धुन सवार रहती है, वो अपने पुत्र का स्मरण करता है, पुत्र की कामना वाला कि मुझे पुत्र हो। ऐसे ही व्याकुल हृदय से मैं श्री राम जी का स्मरण करता हूँ। भगवती पार्वती जी ने कहा कि आपने यह बता दिया कि अत्यंत व्याकुल हृदय से भगवान का स्मरण करना चाहिए, पर हमारी प्रार्थना है कि ये व्याकुलता तो तब बढ़ेगी जब भगवान के चरणों में भक्ति होगी, निष्काम भक्ति होगी, प्रेम होगा। तो आप कृपा करके यह बतलावें कि भगवान के चरणों में जीव की भक्ति होती कैसे है। ऐसी भक्ति आपने इतने अनुराग पूर्वक भगवान का स्मरण करने का विधान जो बताया, तो इस प्रकार का अनुराग भगवान में कैसे जगे, इस पद्धति से हम स्मरण कैसे करें, ऐसी भक्ति हमारे भीतर कैसे प्रकट हो। क्या बढ़िया प्रकरण है। पराम्बा भगवती कितने सुंदर सुंदर प्रश्न कर रही हैं और कैसे सुंदर सुंदर उत्तर भगवान प्रदान कर रहे हैं। वे कहती हैं, कह रहे हैं भगवान शिव कि सूर्यकांत मणि उसके निकट कोई काष्ठ, कोयला, ईंधन, रुई उपस्थित हो जाए सूर्यकांत मणि के निकट, तो सूर्य की प्रभा से, कांति से युक्त होकर वह मणि की जो किरण है वो उस लकड़ी में, उस रुई में, उस काष्ठ में अग्नि को उत्पन्न कर देती है। ऐसे ही भगवान तो सूर्य के समान हैं और उनके उपासक निष्काम जो संत हैं, भक्त हैं, महापुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, वे सूर्यकांत मणि के समान हैं। बस इस मणि की सन्निधि में जीव ईंधन के जैसा बनकर पहुंच जाए, तो जैसे सूर्यकांत मणि के संयोग से काष्ठ में, तृण में, रुई में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही साधु पुरुषों की चरण सन्निधि मात्र से जीव में भक्ति का उदय हो जाता है। लेकिन एक बात है कि सूर्यकांत मणि की किरण पड़ रही है और इधर रुई, सूखा ईंधन, लकड़ी, कोयला कुछ भी रखा है और बीच में आवरण है, लोहे का आवरण है या ईंटा पत्थर का आवरण है, और उस आवरण पर पड़ रही है किरण, सीधे उस सूखे ईंधन पर किरण नहीं पड़ रही है, तो क्या सूर्यकांत मणि उसे प्रज्वलित कर पाएगी? ध्यान में ही बात, नहीं प्रज्वलित कर पाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो लोग निश्चल निष्कपट भाव से साधु पुरुषों का सेवन करते हैं, उनमें निश्चित भक्ति प्रकट हो जाती है, और जो कपट का आवरण, छल का आवरण ऊपर चढ़ा करके साधु संग, गुरु संग करते हैं, वो चाहे जैसे महापुरुष की सन्निधि में जीवन पर्यंत रह जाएं, उनको भक्ति प्राप्त नहीं होती है।
इसलिए निश्चल निष्कपट भाव से संत सद्गुरु का संग करो तो निश्चित आपको इसी जन्म में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। सूर्यकांते रवेर योगात् बह्निस्तत्र प्रजायते एवं वै साधु संयोगाद् हरि भक्ति प्रजायते। शीतरश्मे यथा कांतश्चंद्र योगादश्रयेत् दपश्रयेत् एवं वैष्णव संयोगान् मुक्ति भवति शाश्वती। चंद्रमा की किरण चंद्रकांत मणि पर पड़ती है और वो चंद्रकांत मणि उसमें से पानी टपकने लग जाता है। मणि में पानी नहीं है पर चंद्रमा की किरण पड़ने से उसमें पानी टपकने लग जाता है। ऐसे ही वैष्णव तो चंद्रमा के समान हैं, भगवान तो चंद्रमा के समान हैं और वैष्णव संत गुरुजन वो चंद्रकांत मणि के समान हैं। जैसे ही वो परमात्मा का नाम रूप लीला का आह्लाद रूपी किरण शीतल किरण उनमें पड़ती है तो अश्रु कंप पुलक आदि प्रेम के भाव सहज उनमें दिखाई देने लग जाते हैं। और ऐसे प्रेमी अनुरागी संतों का संग करने वाले संसार के चक्र से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, अनन्य भाव से श्री रघुनाथ जी का आश्रय लेना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने घर पानी ले जाना चाहता है, सब घर के लोग प्यासे हैं, लगता कहीं से पानी मिल जाए, और वह व्यक्ति गया, उसको पानी मिल गया, बर्तन नहीं है उसके पास, तो उसने कहा चलो हमने तो पानी पी ही लिया है, अब गमछा में पानी को पोटली बना के बांध लेते हैं, घर तक ले चलते हैं। तो क्या कपड़े की पोटली में पानी भर के ले जाने वाला व्यक्ति घर के लोगों को जल पिलाकर उनकी प्यास बुझाने में समर्थ हो सकता है क्या? बोलिए, वो कभी भी नहीं हो सकता। प्यास बुझाने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो चलेगा तब तक पानी कपड़े से टपक जाएगा। ऐसे ही जैसे वस्त्र में जल भरकर ले जाने वाला व्यक्ति तृषा को शांत नहीं कर सकता, प्यास को बुझा नहीं सकता, कृतार्थता का कृत्यता का अनुभव नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुने। उसी प्रकार से हे पार्वती, हमारे प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी के भक्ति के बिना कोई जीव कृतार्थ हो ही नहीं सकता है। इसलिए सभी देवी देवताओं की भक्ति का उपासना का फल है श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। अन्य भक्तिम परित्यज्य विष्णु भक्तिम समाश्रयेत् तोयम बद्ध्वा तु वस्त्रेण कृतं कार्यम कथम भवेत् प्राप्य देहम बिना भक्तिम क्रीते सवृथा श्रमः विष्णु भक्तिम बिना धर्मानुपदिशन्ति ये जनाः ते पतन्ति सदा घोरे नरके नात्र संशयः। स्वयं वैष्णव नहीं है, विधिवत वैष्णवीय संस्कार प्राप्त नहीं किया है, भगवान के चरणों में उनका अनन्य अनुराग नहीं है और उपदेशक बन जाते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, धर्मोपदेश करते हैं, कहते ऐसे अवैष्णव विमुख प्राणी यदि बिना हरि भक्ति के धर्म का उपदेश करते हैं तो घोर नरक में गिरते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरि भक्त को ही उपदेश करने का अधिकार है।
भगवती पार्वती जी ने प्रश्न किया कि भगवान आपने भक्ति की ऐसी महिमा बताई, स्मरण की विधि बताई, हरि भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है, ये बात आपने बताई, लेकिन एक बात तो बड़ी विचित्र है, वो ये है कि सब लोग एक ही बात कहते हैं, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भो